पौधों में पौधे कैसे रेस्पायर करते हैं? पौधे भी जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी तरह रेस्पायर करते हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स हैं और लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेस्पिरेशन। प्रत्येक जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या मिलेगी? प्लांट सेल्स मिलेगी। जैसे एनिमल में एनिमल सेल मिलती है तो प्लांट में प्लांट सेल मिलती है। प्लांट सेल जो है वो भी ग्लूकोज का यूज करके, जैसे हमारी बॉडी सेल्स होती है एनिमल्स की, ग्लूकोज का यूज करके ऑक्सीजन के साथ में क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो प्लांट्स में भी प्लांट सेल, एनिमल में एनिमल सेल तो प्लांट में प्लांट सेल क्या करती है? यूज ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे? फूड का। ठीक है ना बेटा? फूड का। और किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या प्रोवाइड करती है? एंड रिलीज क्या देती है हमें? एनर्जी। रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो डे और नाइट टाइम में अलग-अलग तरीके से उनका रेस्पिरेशन आपको मिलेगा। मतलब रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस ये चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब डे टाइम की बात करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, तो डे टाइम में आपके जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन तो करें ही करेंगे लेकिन इसके साथ में फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। रेस्पिरेशन तो कंडीशन हो गई एक लिविंग बीइंग की कि रेस्पायर करेगा। लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो ये तो एक कंडीशन हो गई लिविंग बीइंग की। लेकिन डे टाइम के अंदर प्लांट रेस्पिरेशन के साथ साथ क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो जो इन्होंने डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, ये उसको किसके लिए यूज कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब डे टाइम में जो इन्होंने रेस्पिरेशन किया, डे टाइम में जो रेस्पिरेशन हुआ, उसके अंदर एंड प्रोडक्ट में क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड निकली ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज कर लेते हैं डे टाइम में, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपको पता है क्या होती है? कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अटैच होके क्या देती है? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज देती है और प्लस में ऑक्सीजन बाहर निकालती है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन के दौरान लिविंग प्लांट सेल्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करती हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर निकालना। और वो बाहर निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज भी कर लेती हैं अपनी किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। तो सो प्लांट डू नॉट टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं लेती डे टाइम में। प्लांट डू नॉट टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर एट नाइट। रात के समय में अगर हम बात करें, नाइट टाइम, तो नाइट टाइम के अंदर क्या होता है बेटा? प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं क्योंकि रात के समय ये क्या करते हैं? ओनली रेस्पिरेशन। ओनली रेस्पिरेशन। डे टाइम में तो 2 चीज़ें कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। लेकिन नाइट टाइम में ओनली क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में इनटेक क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट करते हैं। होगी ये प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कि प्लांट जो है उनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। इनके अंदर नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है? टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से, आपके वातावरण से ऑक्सीजन लेने के लिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। इनके जो पार्ट होते हैं वही ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और छोड़ते हैं। तो वो कौन से पार्ट है उनके बारे में हम बात करेंगे तो वो अलग अलग आएंगे, लीव, स्टेम और रूट एयर। थर्ड पॉइंट है इसका बेटा क्या? तो पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे हैव स्पेशल पार्ट्स, दे हैव स्पेशल पार्ट्स। उन पार्ट्स के बारे में मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। पहला तो है बेटा लीव्स, दूसरा है इनका स्टेम्स, तने, और तीसरा होता है रूट्स। लीव्स जो होती हैं, लीव्स पे टीनी पोर्स होते हैं। ये आपकी लीव्स हैं, इनके ऊपर टीनी पोर्स होते हैं। उन टीनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा, जो क्या करने में मदद करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं। ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं? लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। ठीक है, तो लीव्स के ऊपर क्या हो गए?
स्टोमेटा हो गए जो गैसेज़ एक्सचेंज करवाएँगे। दूसरा स्टेम तना होता है, जो आपके जैसे आपके डेज़र्ट प्लांट होते हैं, उनका जो तना है वो ग्रीन होता है, तो उस तने के ऊपर क्या पाए जाते हैं? तने पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। लीव्स की बजाय किसके ऊपर तो स्टोमेटा मिलेंगे? तने के ऊपर स्टोमेटा मिलेंगे। ये तो हो गए यंग स्टेम के अंदर। यंग स्टेम कौन से होते हैं? कच्चे तने जो होते हैं, हरे होते हैं। लेकिन जो लकड़ीदार तना होता है, वुडी स्टेम, लकड़ीदार तना, उसके अंदर क्या होते हैं? उनमें तो स्टोमेटा नहीं होते बेटा, क्योंकि स्टोमेटा तो ओनली यंग के अंदर मिलेंगे, यंग स्टेम में। तो इनके अंदर हम वुडी स्टेम के अंदर हम बात करते हैं लेंटिकल्स। क्या होते हैं? लेंटिकल्स। जो वुडीदार तने होते हैं, लकड़ीदार तने होते हैं, उन पे लेंटिकल्स होते हैं और लेंटिकल्स कहाँ होते हैं? जो बार्क होती है ना, बार्क, छाल, उसके बिलो, बिलो मतलब नीचे होते हैं, जिनमें से लेंटिकल्स के द्वारा वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेज़ का। रूट की बात करते हैं, तो रूट के ऊपर होते हैं बेटा रूट हेयर्स। रूट पे क्या होते हैं? रूट हेयर्स। और इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, इपिब्लेमा। क्या होती है? इपिब्लेमा। रूट्स पे होते हैं इपिब्लेमा, जो क्या करते हैं? जो कि सोइल पार्टिकल से ऑक्सीजन को लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सोइल पार्टिकल से ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए, मतलब इसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इनके बॉडी पार्ट ही क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो कौन-कौन से पार्ट करते हैं? लीव, स्टेम और रूट, तीनों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेशन की, क्या? कि इनके अंदर अलग-अलग पार्ट्स जो है वो डिफरेंट मेथड से ऑक्सीजन लेना और डिफरेंट मेथड से ऑक्सीजन देने, कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट के बारे में मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करवा दिया। डिफरेंट पार्ट्स टेक पार्ट्स इन टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन इन डिफरेंट वे, मतलब अलग-अलग बॉडी पार्ट अलग-अलग तरीके से रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक बेटा हम इसमें डिफ्यूजन वर्ड पढ़ते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे इसके अंदर जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हम इसका एग्जांपल लेके बता सकते हैं, जैसे अपन ने अपने कमरे में कॉर्नर में एक अगरबत्ती जला दी, ठीक है, इंस्टेंट स्टिक जलाई, जला के बाद में आपने देखा कि उसकी खुशबू, फ्रेगनेंस पूरे कमरे में फैल गई, तो वो किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो इक्वली अमाउंट में क्या करती है? डिफ्यूज करती है। क्लियर है ये चीज? ये हमारा टॉपिक था जो अभी यहाँ पे